Hello everyone, Assalamu alaikum and very welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. In the previous video, we have discussed about the financial markets and in which we will discuss the money market and capital market. Today we will discuss about the कैपिटल मार्केट. हम मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को डिस्कस कर चुके हैं, बट मैंने आपको कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बताए थे. तो आज हम कैपिटल मार्केट को भी डिस्कस करेंगे और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं. तो कहीं मत जाइएगा, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक में, इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मार्केट में. कैपिटल मार्केट जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ऐसी मार्केट होती है जो मोर देन 1 ईयर तक होती है. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं, ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पे जिनका टाइम पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड वो मोर देन 1 ईयर होगा. उस मार्केट को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे लाइक बॉन्ड है, लोन्स हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं. ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के जो लंबे अरसे तक या मोर देन 1 ईयर के से ज़्यादा उनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है. उसको हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट है और ये कैपिटल मार्केट है. और ये कौन यूज़ करता है? इसको गवर्नमेंट यूज़ करती है, इसको कंपनीज यूज़ करती हैं. किस लिए यूज़ की जाती हैं? बिकॉज कंपनीज ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लोन लेना चाहती हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हैं, कोई प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना चाहती हैं, कोई प्लांट नया लगाना चाहती हैं, गवर्नमेंट जो है नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहती है, उसके लिए इन मार्केट्स को यूज़ किया जाता है. तो आज हम इसको पढ़ लेते हैं कि द कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम दैट डील्स विद लॉन्ग टर्म फंड्स, मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होगा. सो व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट को अगर हम डिस्कस करें तो क्या होगी कैपिटल मार्केट? ये तो लॉन्ग टर्म होगी, लॉन्ग टर्म फंड रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट बनाई जाएगी. और मोर देन 1 ईयर, उसका टाइम पीरियड कितना होगा? मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा तक टाइम के लिए सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होंगे इसके अंदर. और ये इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग के लिए किया जाता है. किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कैपिटल मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें, डिबेंचर्स, इसको परचेज कर लेता है तो वो इस कैपिटल मार्केट का हिस्सा बन जाता है. सो दिस इज कैपिटल मार्केट बेसिकली. नाउ लेट्स मूव टू, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये क्यों यूज़ की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. ये 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन जो हैं, इसका क्या पर्पज़ है, ये किस लिए यूज़ की जाती है कि एक तो आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके. दूसरा एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, जब भी कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है गवर्नमेंट ने या कंपनीज ने, तो वो इस कैपिटल मार्केट को यूज़ करती है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है, क्योंकि इससे मोर देन 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए आपके पास फंड जनरेट होंगे. और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं इसमें, जिसका टाइम पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर, 10 ईयर्स होगा, 15 ईयर्स होगा, 20 ईयर्स होगा. तो इसको कैपिटल मार्केट कहा जाता है. ऑलराइट, आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट. मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बेस कर रहा होता है. तो जो कैपिटल मार्केट होती है इसमें इसका स्ट्रक्चर 2 चीज़ों पे बेस कर रहा होता है. नंबर 1 इज प्राइमरी मार्केट एंड द नंबर 2 इज सेकेंडरी मार्केट. व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? ये एक अलहदा से भी टॉपिक है और ये कॉन्सेप्ट भी है. ठीक है, तो इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ बोलते हैं इसको. आईपीओ मीन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जब भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है फर्स्ट टाइम, पहली दफा जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी फंड रेजिंग के लिए, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. वो इसलिए कहती है क्योंकि जब भी नए शेयर इशू किए जाएंगे तो उस शेयर्स की जो पैसे या अमाउंट मिलेगी वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाती है. और जब वही शेयर दोबारा ट्रेड होंगे तो वो किस मार्केट में होंगे? वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेड होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी सोल्ड सिक्योरिटीज होती हैं, जब वो बार बार ट्रेड हो रही होती हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर जो भी स्टॉक सिक्योरिटी लिस्टेड हैं, ट्रेड हो रही हैं, वो बार बार शेयर होल्डर खरीदते हैं, बेच देते हैं, खरीदते हैं, बेच देते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होंगी. और प्राइमरी मार्केट का जहां पे न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं और फर्स्ट टाइम इशू की जाती हैं, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है वो कंपनी को जा रहा होता है. ऑलराइट, तो ये है बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट, वो है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट हमने डिस्कस किया. अभी हम बात करेंगे की इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे हैं. इंडिया के अंदर भी इसी तरह से काम करते हैं, बांग्लादेश के अंदर भी इसी तरह से काम करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा होता है. तो पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX के नाम से काम करते हैं, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है. ये वो दर है जहाँ पे सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है. ठीक है,
और उसके अलावा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये SECP है, ये रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि फाइनेंशियल, जैसे कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ये मेंटेन कर रहा होगा, उसको रेगुलेट कर रहा होगा, कौन से शेयर ट्रेड हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं उसको ट्रेड करने के लिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, ये उन कंपनीज को उसका चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए जो इदारा काम करता है कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये काम कर रहा है। फिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका काम होता है मॉनिटरी पॉलिसी पे काम करना, मॉनिटरी पॉलिसी पे काम करता है, ये मनी सप्लाई पे काम करता है, मनी की सप्लाई पे काम करता है, ये मॉनिटरी पॉलिसी पे काम करता है, इंटरेस्ट रेट पे काम करता है, इंटरेस्ट रेट, ये इन 3 चीज़ों पे, ये और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मेजर टास्क है वो इन चीज़ों पे काम कर रहा होगा। मनी सप्लाई, मॉनिटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट पे काम करता है। तो इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काम करता है। तो दीज आर द की इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान में काम कर रहे हो। इंडिया के अंदर भी इसी तरह से, मैंने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन कर दिए। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। देयर आर नंबर ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको 8 बताए हैं। हम मैक्सिमम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट रह सके जब ये क्वेश्चन आए। तो नंबर 1 है हमारे पास इक्विटी शेयर। इसको क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर्स को? ये वो शेयर्स होते हैं जिसको आप कॉमन स्टॉक शेयर भी बोलते हैं, कॉमन स्टॉक, ठीक है, कॉमन स्टॉक भी इसको बोलते हैं। फिर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, फिर आपके पास डिबेंचर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ गए, पब्लिक डिपॉजिट आ गया, म्यूचुअल फंड्स आ गया, एंड डेरिवेटिव ऑप्शंस एंड फ्यूचर डेरिवेटिव सिक्योरिटीज आ गई। ये हमारे पास 8 सिक्योरिटीज यहाँ पे हमने मेंशन की हैं। ऑलराइट, तो अभी इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स आप में से कोई बता सकता है इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? मैंने जैसे बताया कि ये कॉमन स्टॉक होता है। कॉमन स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है? ऐसा स्टॉक होता है जो कंपनीज के वो शेयर होल्डर्स खरीदते हैं जो ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं, ज़्यादा रिटर्न भी उन्हीं को मिलता है। इनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये परमानेंट पार्टनर कंसीडर किए जाते हैं, परमानेंट शेयर होल्डर कंसीडर किए जाते हैं, इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये जब भी सिक्योरिटी सेल होती है तो ये क्लेम करते हैं उसको, उन सिक्योरिटी, इनके पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास बहुत सारे बेनिफिट जो हैं ये इनको मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स आर रिप्रेजेंट्स ऑनरशिप इन आर कंपनी, इनकी कंपनी में ऑनरशिप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनरशिप। जबकि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उसमें उसकी ऑनरशिप नहीं होती, तो ये ऑनर्स होते हैं कंपनी के एक्चुअल मीनिंग्स के अंदर। शेयर होल्डर्स आर पार्ट ऑनर्स एंड हैव क्लेम ऑन कंपनीज प्रॉफिट एंड ऑल एक्सपेंसेस लायबिलिटीज आर पेड, ठीक है। तो ये कंपनीज की जितने भी वर्किंग हो रही होती है उसमें उसका पार्ट होते हैं, ऑनर्स होते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं अपने प्रॉफिट को, लॉसेस जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ये बियर करते हैं। ऑलराइट, देन हम बात करेंगे फीचर्स की, कौन कौन से फीचर्स हैं इसके। तो सबसे सिंपल, और ये मैंने आपको बता भी दिया कि ऑनरशिप राइट होता है। ऑनरशिप राइट क्या होता है बेटा? ऑनरशिप राइट ऐसा राइट होता है जो कंपनीज के कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स को मिलता है, और वो जैसे ही शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के ऑनर्स बन जाते हैं। ये प्रेफर स्टॉक होल्डर को ये राइट नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का आपको आइडिया है, वोटिंग राइट की इनके पास एक वोटिंग राइट भी होता है, ये वोटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद डिविडेंड्स होते हैं, जब भी प्रॉफिट मिलेगा, जब भी कंपनी प्रॉफिट डिवाइड करती है तो इनको जो है वो प्रॉफिट मिलता है। नॉट फिक्स्ड और गारंटीड, इनका कोई प्रॉफिट जो है ना फिक्स नहीं होता, कभी इनको ज़्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसके अंदर हाई रिस्क होगा और हाई रिटर्न होगा, हाई रिटर्न, अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। ऑलराइट, उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट भी आ गया कि इसकी कंपनी में जितनी, ये डिपेंड करता है कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उनको ज़्यादा मिलेगा, कम हुआ है तो कम मिलेगा। उसके अलावा हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, यूजली हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए काम आते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, लंबे टाइम पीरियड तक के लिए कॉमन स्टॉक होल्डर जो है वो चलते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है इसके हमने 5 क्वालिटी डिस्कस की हैं: ऑनरशिप राइट, वोटिंग राइट, डिविडेंड, हाई रिस्क हाई रिटर्न एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी में इनके पास उस तरह से कॉमन स्टॉक होल्डर्स की तरह वोटिंग राइट नहीं होते, बट इनको हर चीज़ के अंदर प्रेफरेंस मिलती है। लाइक जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट सोल्ड होंगे, जो प्रॉफिट, जो भी चीज़ हिस्सा बनेगा सबसे पहले वो किसको मिलेगा?
प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसका नेम भी बता रहा है कि इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, हर काम में इनको प्रेफरेंस मिलेगी, डिविडेंड में भी इनको प्रेफरेंस मिलेगी, बट वो फिक्स डिविडेंड होता है इनका। सो शेयर्स हैव दैट हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स इन रिसीविंग डिविडेंड्स रीपेमेंट ड्यूरिंग द वाइंड अप। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, दो चीज़ों में प्रेफरेंस है, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो इनको सबसे पहले मिलेगा, और जब भी डिविडेंड डिवाइड होगा तो सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, ये लोग रिसीव करेंगे डिविडेंड। क्लियर होगी बात प्रेफरेंस शेयर में। इसके बाद इनका जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है, इनको फिक्स ही मिलना है, ये अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तब भी उतना ही मिलेगा, कम हुआ तब भी उतना ही मिलेगा। ऑलराइट, प्रेफरेंस इन पेमेंट, इनको पेमेंट में प्रेफरेंस मिलती है। लिमिटेड वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। यूजुअली नो वोटिंग राइट दैट एक्सपेक्ट इन स्पेशल केसेस, कोई स्पेशल केस हो तो इनको वोटिंग राइट होगा, अदरवाइज इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ओके, हाइब्रिड नेचर होती है, कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट, ये एक हाइब्रिड नेचर के होते हैं, इसमें इक्विटी के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, इक्विटी शेयर्स के भी और प्रेफरेंस शेयर्स के भी होते हैं। ऑलराइट, तो डेट के भी होते हैं। लाइक डेट में क्या होता है कि इनको फिक्स्ड आपको प्रॉफिट मिलता है, फिक्स्ड आपको जो है वो हिस्सा मिलता है उसमें से, ठीक है। और इक्विटी में के भी कुछ इसी तरह से फीचर्स होते हैं, तो इसलिए इसको हाइब्रिड नेचर का हम कहा जाता है। इसमें लो रिस्क होता है क्योंकि सेफर होते हैं, आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है, आपको उसमें प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो लाजमी मिलेगा, और ये सेफर होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे इसके 5 चीज़ें डिस्कस की हैं, फीचर, फिक्स डिविडेंड, प्रेफरेंस इन पेमेंट, वोटिंग राइट, हाइब्रिड एंड लो रिस्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिबेंचर्स। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। अब बात आ गई है वो शेयर्स से, ये डेट हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लोन लेने के लिए जो एक सिस्टम यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि फंड्स को बोरो करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, टू द पब्लिक। ओके, अब इसके फीचर्स की मैं बात करूं तो फीचर्स क्या है, इस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। एज आई टोल्ड यू कि इंटरेस्ट इस पे क्या होगा, फिक्स होगा, इस पे आपको फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट आपका होगा वो आपको मिलेगा। इसमें कोई ऑनरशिप राइट नहीं होता, इसमें सिक्योरिटी जो है वो होती है, ये सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई इशू आपको फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। लाइक मे बी सिक्योर्ड आर अनसिक्योर्ड अगेंस्ट कंपनी एसेट, ये इस तरह के डिबेंचर्स होते हैं नॉर्मली जो कि सिक्योर्ड होते हैं, इसकी बैक पे कंपनी के कोई ना कोई एसेट होता है, अगर नुकसान हुआ तो कंपनी वो एसेट सेल करके आपको डिबेंचर होल्डर को पे करेगी सबसे पहले, ठीक है। तो ये होता है। रिडीमेबल होते हैं, रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है लाइक 10 साल 15 साल, उसके बाद ये रिडीम कर लिए जाते हैं, वापस खरीद लिए जाते हैं, लाइक वापस पे बाय बैक हो जाते हैं, रिडीम हो जाते हैं, ठीक है। ओके, स्टेबल रिटर्न, इन पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो स्टेबल होता है, वो बार बार चेंज नहीं होता, उसकी नेचर फिक्स होती है, फिक्स नेचर के अकॉर्डिंग आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी हमने ये डिबेंचर भी कर लिया, ओके। उसके बाद हमारे पास बॉन्ड आ जाएगा। बॉन्ड आर आल्सो सिमिलर फ्रॉम द लाइक जस्ट लाइक डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये डिबेंचर की तरह ही होता है, ये डेट सिक्योरिटी होती है, इशूड बाय गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन टू रेज कैपिटल, कैपिटल को रेज करने के लिए गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेशन जो है, डिबेंचर भी इसी तरह से है, गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है और कॉर्पोरेशन भी, तो ये भी दोनों इशू करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। फीचर इसके भी सेम होंगे, लाइक क्या फीचर्स होंगे इसके, फिक्स्ड इनकम होगी, इनकम इसमें फिक्स होगी डिबेंचर की तरह, इसमें भी लो रिस्क होगा, कोई रिस्क नहीं होगा, और ये उसके अलावा है ट्रेडेबल, कैन बी बॉट और सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट, ये ट्रेडेबल होते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, आप बाय सेल अगेन एंड अगेन उसको कर सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ये। इस मैच्योरिटी जो है वो मोर देन ईयर्स होती है, डिकेड्स तक इसकी मैच्योरिटी चलती है। प्रायोरिटी इन रीपेमेंट, बॉन्ड होल्डर्स आर पेड बिफोर शेयर होल्डर्स, बॉन्ड्स होल्डर ऐसे होल्डर्स होंगे जिनको शेयर होल्डर से भी पहले पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड होल्डर्स वो वाले आ जाती है इसकी कैटेगरी में, ठीक है। तो अभी तक हमने बॉन्ड होल्डर को डिस्कस किया, जिसमें फिक्स्ड इनकम होगी, लो रिस्क होगा, ट्रेडेबल होंगे, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होगा, और प्रायोरिटी इन पेमेंट होगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनको गवर्नमेंट इशू करती है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। ये भी क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इशूड बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस आर प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है गवर्नमेंट ने तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर देती है, ठीक है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसको इशू कर देती है। ये चूंकि इसको गवर्नमेंट इशू करती है इसलिए ये रिस्क फ्री होता है, इसमें कोई खतरा नहीं होता, बिकॉज गवर्नमेंट इसकी गारंटी दे रही होती है। ऑलराइट, उसके बाद है हमारे पास फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, इस पे आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स मिलता है, ये बार बार चेंज नहीं होता, ये वेरी नहीं करता, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, रेगुलर इनकम होगी टू इन्वेस्टर्स को जाएगी। उसके बाद हमारे पास है
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बार बार गवर्नमेंट जो है ना वो सिक्योरिटीज इशू करती है, तो वो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, टी बिल जिनको कहते हैं, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी होते हैं, और इस तरह से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी होती हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स की हम बात करें। इशू कौन करता है इसको, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करती है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बैंक होता है जो गवर्नमेंट का, जिसको एसबीपी कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इन पाकिस्तान इशूड थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके थ्रू इशू किया जाता है। क्यों इशू किया जाते हैं? बिकॉज अट्रैक्टिव फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर जो रिस्क लेने से डरते हैं, उनके लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट होती है कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेने से कोई नुकसान नहीं होता। सो दैट्स वाई कंपनी जो है, गवर्नमेंट जो है इसको इशू करती है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर उसके फीचर्स को कि ये रिस्क फ्री होते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म होते हैं, इशूड बाय एसबीपी, अट्रैक्टिव फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट बॉन्ड। व्हाट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड? कॉर्पोरेट बॉन्ड लाइक कॉर्पोरेट्स इशू करती है, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशन है ना, वो फंड रेजिंग के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करने के लिए, नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए, प्लांट एक्सपेंड करने के लिए, वो क्या करती है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर देती है। ये ऐसा बॉन्ड होता है जो कि इशूड बाय द प्राइवेट और पब्लिक कॉर्पोरेशन, या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक कॉर्पोरेशन इशू करेगी, टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल, लंबे टाइम पीरियड के लिए बड़ा कैपिटल रेज करने के लिए ये इशू किया जाता है। फीचर्स क्या हैं? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, इस पे भी फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स होगी, या तो सेमी एनुअली पे की जाती हैं या एनुअली पे की जाएंगी। इस पे नॉर्मली हायर रिटर्न होते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उस पर थोड़े से कम रिटर्न होते हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा रिटर्न होते हैं। इस पे क्रेडिट रिस्क होता है आपका। डिबेंचर ऑन कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, डिपेंड ऑन कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो आपको रिस्क नहीं होगा बहुत ज़्यादा, और अगर कंपनी की जो ट्रस्टेबिलिटी या ट्रस्टवर्दीनेस कम है, कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो आपको इसको खरीदने में रिस्क होगा। हो सकता है कि कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो आपका पैसा भी ज़ाया हो सकता है। ऑलराइट, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट है, हायर रिटर्न्स हैं, क्रेडिट रिस्क होता है, एंड देन ट्रेडेबल इन द मार्केट। एज वी डिस्कस कि ट्रेडेबल इन द मार्केट होते हैं, कैन बी बॉट और सोल्ड बिफोर मेच्योरिटी, जब तक ये मेच्योर नहीं होते ये सेल और परचेज किए जा सकते हैं, ठीक है। ये बार बार इसकी सेल और परचेज हो सकती है जब तक ये मेच्योर नहीं हो जाते। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। लाइक इसकी बैक पे कोई ना कोई सिक्योरिटी अवेलेबल होती है, समटाइम इनकी बैक पे कोई ना कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती। तो ये बोथ एंगल से ये काम करते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया है कॉर्पोरेट बॉन्ड को, जिसमें हमने फीचर डिस्कस किए हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट है, हायर रिटर्न्स हैं, क्रेडिट रिस्क होता है, ट्रेडेबल इन द मार्केट, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पब्लिक डिपॉजिट। व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट? एज यू नो अबाउट द कि जो है वो फंड रेजिंग के लिए कंपनी जो है वो डायरेक्टली पब्लिक के पास जाती हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो है वो सिक्योरिटीज इशू कर देती हैं। तो उसको क्या कहते हैं? यूजली विद इंटरेस्ट, उसमें उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसको क्या कहेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। डायरेक्टली जो है ना वो पब्लिक से फंड रेजिंग के लिए जब हम जाते हैं तो वो क्या हमारे पास आ जाता है? पब्लिक डिपॉजिट आ जाता है। कि अनसिक्योर्ड बोरोइंग होती है। अनसिक्योर्ड बोरोइंग क्या होती है कि इसकी बैक पे कोई ना कोई कोलैटरल अवेलेबल नहीं होता, लाइक कोई भी सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं होती। अगर आपकी ये डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपको कोई भी चीज़ एसेट्स पे करके आपके जो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट की होती है वो वापस नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी अनसिक्योर्ड बोरोइंग होती है कि कंपनी जो है वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पे ही आप ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फंड रेज करने के लिए यूज किया जाता है, और कंपनी जो है वो डायरेक्टली पब्लिक से जब शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फंड रेज करती हैं और साथ में उसको इंटरेस्ट देती हैं तो वो होता है ये शॉर्ट टर्म सोर्स होता है। ये मैक्सिमम 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स तक के लिए जो बोरोइंग है करने के लिए, शॉर्ट प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जो कंपनी कर्जा लेती है, बोरोइंग करती है, उसको हम कहते हैं ये, ठीक है। फिर इस पर फिक्स रिटर्न मिलता है। इस पर रिटर्न चेंज नहीं होता कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितने आपने इन्वेस्ट किए हैं, जितनी फिक्स रेशो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो पेमेंट डिसाइडेड कंपनी के अकॉर्डिंग वो मिलेगी, ठीक है। इजी टू रेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फंड रेज करना चाहते हैं तो आप इजीली फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका रिस्क। डिपेंड्स ऑन द कंपनीज रेपुटेशन। अगर कंपनी अच्छी है तो कोई रिस्क नहीं है, अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर नुकसान हुआ तो आपका पैसा खत्म हो सकता है, डिफॉल्ट कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस की बेस पे ही ये इशू किया जाता है, तभी वो लोग इसको खरीदते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने बात की है किसकी? पब्लिक डिपॉजिट की। पब्लिक डिपॉजिट के हमने 5 फीचर्स देखे। अनसिक्योर्ड बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म फंड रेजिंग के लिए, फिक्स रिटर्न होता है, इजी टू रेज, एंड रिस्क होता है इसमें। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं?
हाउ दे वर्क। म्यूचुअल फंड कहते हैं एक पूल ऑफ मनी होता है जिसमें कुछ लोग मिलकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक पूल बनाते हैं पैसों का और उसको डिफरेंट सिक्योरिटीज परचेज करने के, फॉर एग्जांपल शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और प्रॉफिट भी आपको जो है वो मिलता रहता है। तो एक पूल ऑफ मनी होता है जो कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। इसको मैनेज कौन कर रहा होता है? इसको जो है वो एक फाइनेंस मैनेजर मैनेज कर रहा होता है जो कि पढ़ा लिखा मैनेज प्रोफेशनल होगा जो कि इसको मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, कौन मैनेज कर रहा होगा इसको? अब फंड मैनेजर, प्रोफेशनल फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहा होगा। इसमें रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं? वी टॉक अबाउट द रिस्क एंड बेनिफिट्स। तो इसमें रिस्क लोअर होता है क्यों? बिकॉज ये डाइवर्सिफाई हो चुका होता है ना, इसका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। जब आप मल्टीपल उसमें करेंगे अप्लाई, उसमें डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, स्टॉक्स में, बॉन्ड में, तो ऑब्वियसली अगर किसी सिक्योरिटी में लॉस हुआ तो दूसरी से प्रॉफिट होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स में इसकी ये हैं कि आपके पास HBL एसेट मैनेजमेंट फंड है, UBL फंड मैनेजर हैं, नेशनल बैंक पाकिस्तान फंड मैनेजर्स हैं। ये वो है जहाँ पे आप ये म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये स्मॉल इन्वेस्टर जो होंगे ना, जिनके पास कम पैसा है, थोड़ा पैसा, उन लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। वो इसमें इन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेफली आप इस मार्केट में खेल सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द कैपिटल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको CSS में, आपको PPSC में, आपको PMS में, ये मल्टीपल जगह पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आप इसको मैंने आपको इतना टाइम भी दिया है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने नोट्स बनाया करें, साथ साथ जहां आपको नहीं समझ आए वहीं कमेंट करें और पूछ लिया करें क्वेश्चन, और अपनी जो आपकी राय है, जो आपके कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, आप वो लाजमी बताया करें। अब वीडियो अच्छी लगती है तो ये भी बताया करें कि लेक्चर आपको समझ आया है और आपको, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग किस चीज़ों को परसीव कर रहे हैं और किन चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।